Sir, demonetization in November 2016. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं बजट सर ये बजट पे पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, बोले। और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का माननीय बात कर सदस्य, रहा हूँ, आपको चुप रहा है। वाह। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। इस दौरान दोनों सदनों में कल वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर आज चर्चा हुई है। इस बीच लोकसभा में विपक्षी सांसदों और स्पीकर ओम बिरला के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। विपक्ष ने स्पीकर को सवालों के घेरे में लिया तो उधर से भी गजब का जवाब आया। दरअसल केंद्रीय बजट पर लोकसभा में आज चर्चा चल रही थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घोटाले की सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि नोटबंदी से देश में काला धन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। पूरा पैसा भी बाजार से रिजर्व बैंक में लौट आया। जब बनर्जी नोटबंदी का जिक्र कर रहे थे तभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि मान्य सदस्य 2016 बीत गया, 2019 का चुनाव भी हो गया, अब इस बजट पर बात कीजिए। इस पर भी बनर्जी चुप नहीं हुए और नोटबंदी कैसे फेल हुई और लोग कैसे लाइनों में लगकर मरते रहे इसकी बात करने लगे। तभी सत्ता पक्ष के लोगों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को फिर से बजट पर बात करने को कहा तो पलटवार करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी के सांसद नेहरू की बात कर रहे थे तब आप चुप थे, और जब मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आपको चुप रहा है। इस बीच काफी हंगामा देखने को मिला। लास्ट लेटर सर, टी माननीय सदस्य प्लीज ट्रेजेडी। माननीय सदस्य, टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। सुना आपने, सांसद बनर्जी ने कहा कि जब कोई 60 साल पहले की बात करेगा, कोई नेहरू की बात करेगा, तब आप चुप रहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब मैं 5 साल पहले की नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो मुझे कह रहे हैं चुप रहो। ये पक्षपात नहीं चलेगा। जब विप्लव देव बोल रहे थे तब वह 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात कर रहे थे, तब आप चुप थे, लेकिन मुझे नोटबंदी पर बात करने से रोक रहे हैं, मुझे चुप करा रहे हैं। स्पीकर से इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस होने के बीच अभिषेक बनर्जी ने महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। स्पीकर से इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस होने के बीच अभिषेक बनर्जी ने महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और यह बात सामाजिक न्याय मंत्रालय के आंकड़ों में दी गई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दलितों के साथ बड़ी संख्या में अत्याचार होने का डाटा सामने आया है। खैर, अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से सवाल तो सही किया, क्योंकि इसी संसद में जब इमरजेंसी की बात हो सकती है तो फिर नोटबंदी पर चर्चा करने से परहेज क्यों है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।